अभी तक आपने टॉप 21 डेज में 8 फंड देख चुके हैं, 8 दिन हमारे बीत चुके हैं। आज है हमारे टॉप 21 फंड्स में 21 डेज में 9वें फंड यानी 9वां दिन, जिसमें आज 9th फंड के विषय में हम बात करने वाले हैं, जो कि एक बेहतरीन फंड होने वाला है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी तक आपने अगर मेरे 8 फंड देखे हैं, जो कि हम लगातार इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं एक अच्छे फंड्स के विषय में, तो उसमें से मैं अभी तक 8 फंड डिस्कस कर चुका हूँ। आपने कौन कौन से फंड देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो अभी देखिए, और देखे हैं तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, कोई भी कमी लगती है, कोई भी यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं। 90 फंड की अगर हम बात करें, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड होने वाला है। यहाँ पे लोगों का एक सवाल होता है कि यहाँ पे जो इसका AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। क्या अब इसमें हमको रिजल्ट या रिटर्न इसमें अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सारे सवालों का, सारे जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन होते हैं, उनका सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की। आप लोग इस फंड के विषय में जानते होंगे, कितने लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं मुझे बताइएगा। और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मैं बिना किसी डाउट के ये बोल सकता हूँ कि वो इससे हैप्पी जरूर होंगे, अगर उन्होंने रिसेंटली इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया होगा। जो लोग यहाँ पे पुराने इन्वेस्टर हैं, वो इससे अच्छा रिटर्न ले रहे होंगे, क्योंकि इसने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में होते हुए और इतना बड़ा AUM संभालते हुए रिटर्न में आपको कभी भी निराश नहीं किया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है, जो पहली बार म्यूचुअल फंड की वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं समझा दूं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को अगर हम समझें तो ये एक फ्लेक्सिबल कैटेगरी होती है, जिसमें फंड मैनेजर को ये अथॉरिटी होती है कि जब मार्केट वॉलीटाइल होती है, तब वो स्मॉल कैप से अपने पैसे को निकाल के लार्ज कैप में या मिड कैप में डाल सकता है, मिड कैप से निकाल के स्मॉल कैप में डाल सकता है। हाईएस्ट एलोकेशन यहाँ पे होता सब में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाईएस्ट एलोकेशन किस में है, ये निर्भर करता है मार्केट के मूड को देख के। जब मार्केट अगर स्टेबल है तो लार्ज कैप से निकाल के स्मॉल कैप या मिड कैप में डाल सकता है। ये पूरी तरीके से यहाँ पे फंड मैनेजर को फ्रीडम दी जाती है, जिससे आपका रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा होता है और रिस्क कम होता है। तो ये होती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। कोई क्वेश्चन यहाँ पे रह जाता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पराग पारेख की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे NAV इसकी 92.46 की देखने को मिलती है। 5 स्टार इस फंड को मिले हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, इसने निराश अभी तक नहीं किया है रिटर्न में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मई 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। फंड हाउस इसका पराग पारेख म्यूचुअल फंड है। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसने अभी तक 20.15 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं फंड कैटेगरी की, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया वो है बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। यानी टॉप 500 कंपनीज में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, इसी से आपको यहाँ पर पैसा कंपेयर भी किया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.63 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। तो कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात करें तो 0.69 का देखने को मिलता है, और ये 0.63 का है। तो ये कैटेगरी एवरेज से कम है यहाँ पे। फंड साइज, जैसा मैंने आपको बताया कि फंड साइज यहाँ पे काफ़ी हाई देखने को मिल जाता है। 1,03,867 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज हो जाता है। तो ये जो फंड साइज है, अब यहाँ पे बहुत से सवाल आ जाते हैं कि इतने बड़े फंड साइज को ये AMC संभाल रही है, क्या अब इसमें हमको इन्वेस्ट करना अच्छा है? सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके डिटेल एनालिसिस में मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने एक भी पॉइंट यहाँ पे छोड़ा नहीं है, एक एक माइनर पॉइंट भी मैंने उठाया है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो ये नोट कर लीजिएगा कि फंड साइज इसका 1,03,867 करोड़ का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ओपन इंडेड का ये फंड है, रिस्क ग्रेड लो है और रिटर्न अबव द एवरेज है। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि रिटर्न वाइज अच्छा रहेगा या नहीं, तो यहाँ पे आपको पहला जवाब मिल गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। SIP में 1,000 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। विड्रॉल भी 1,000 रुपये का आप मिनिमम यहाँ पे कर सकते हैं। 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम, 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं CAGR की, तो 1 साल में 11.01, 3 साल में 25.39, 5 साल में 26.54 का CAGR देखने को मिलता है, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, वो भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से। रोलिंग रिटर्न की तरफ नज़र डाल लेते हैं तो 6 महीने में 7.14, 1 साल में 29.7, 2 साल में 25.8, 3 साल में 24% का CAGR देखने को मिलता है। और
5 साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 21.2% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। अब ऑन एन एवरेज रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 20% से नीचे आपको नहीं मिलने वाला है। रोलिंग रिटर्न क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी तक हम यहाँ पे 8 दिन में 8 वीडियोस इस सीरीज के हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको हर वीडियो में रोलिंग रिटर्न समझाया है क्या होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, हर वीडियो को मेरे ध्यान से देखा होगा, तो आप मुझे बता पाएंगे कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि रोलिंग रिटर्न आपको क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। ईयरली वाइज रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2020 में 33.5% का रिटर्न देखने को मिला है, 2021 में 47% का, 2022 में -6.29% का रिटर्न देखने को मिला है, 2023 में 37.6% का रिटर्न देखने को मिला है, 2024 में 24.6% का रिटर्न देखने को मिला है। तो रिटर्न वाइज बढ़िया रहा है। 2022 में माइनस का रिटर्न गया है, बाकी फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है इसने। SIP रिटर्न 1 साल में 14.04, 3 साल में 25.50 और 5 साल में 27.65 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। खराब रिटर्न नहीं है, अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं। इक्विटी में 75.56, डेट में 22.02, अदर्स में 2.42 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल में 27.67, सर्विसेज में 9.68, ऑटोमोबाइल में 8.19, टेक्नोलॉजी में 7.07, मटेरियल्स में 5.95 और अदर्स में 41.44 का रिटर्न इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लार्ज कैप में लगभग आप यहाँ पे 70% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, और मिड कैप में 21.67, स्मॉल कैप में 3.98 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब सबसे कम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है और सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लार्ज कैप में देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं हाईएस्ट एक्सपोजर की, तो यहाँ पे मई 2025 के हिसाब से HDFC बैंक में 8.11 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जो कि अप्रैल 2025 में HDFC बैंक में 8.36 का था। मतलब थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन अभी भी हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे HDFC बैंक में देखने को मिल रहा है। रिस्क रेशियो की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, बीटा अच्छा देखने को मिलता है, टेन्योर रेशियो अच्छा देखने को मिलता है, शार्प रेशियो अच्छा देखने को मिलता है, अल्फा और रिटर्न वाइज भी ये फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मतलब वॉलेटिलिटी भी नहीं है इस फंड में, रिस्क एडजस्टमेंट भी अच्छा है और रिटर्न वाइज भी अपने कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम फंड की बात कर लेते हैं तो फंड एक बेहतरीन परफॉर्मर देखने को मिल रहा है, फुल पैकेज ये फंड है। तो जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छे से इन्वेस्टेड रहें, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। अभी तक इसने कहीं पे भी निराशा नहीं दी है, रिटर्न वाइज अपने कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। तो आप रखिए इसमें इन्वेस्टेड, और जो लोग नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, नो डाउट बढ़िया फंड है ये। आप एक बार इस एनालिसिस को दोबारा देखिए, खुद से एनालाइज करिए और अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन होता है, सुझाव होता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।